पहले हिस्से में पढ़े, पहले दिन सर्कल में आपको इस तरह से याद होना पूरा कि अगर कोई दायरे का ममास है, the line is tangent to a circle, ममास है, और इसको अगर सेंटर से नुक्ते तमास को मिलाए, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको मिलाते हैं, तो हमेशा ये एक दूसरे पर उम्मीद होते हैं, 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं, एंगल टी इज ऑफ 90 डिग्री। आपको बताइए यहाँ जो नाम रहेगा वो 90 का जाविया बनेगा, सेंटर से मिला के रेडियस खींचते हैं। अगर उसका दूसरा हिस्सा पढ़े थे अपन ने, अगर एक दायरा है और उसके बाहर कोई नुक्ता है, तो इस बाहर वाले नुक्ते से दायरे के कितने ममास खींच सकते? दो ममास खींच सकते। ये थ्योरम है अपने पास, और ये थ्योरम ये बताता है कि ये दोनों ममास मुतमासिल होते हैं, PA इज इक्वल टू PB। इस दोनों के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 3.1 है ना? देखिए अपन 90 दर्जे का जाविया बनता है, सेंटर से ऐसा कहीं भी मिला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती पाइथागोरस। यहाँ पर दोनों मुतमासिल रहते, इसको सेंटर से मिलाएगी, यहाँ पर भी 90 दर्जे की मुसल्लस बनती है ना? यहाँ पर भी जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको सेंटर से मिलाएगी, 90 का जाविया बनेगा। ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको भी मिलाए अगर तमासी नुक्ते को, इधर भी 90 बनता, और बीच में से खींच दिए। ये आपने देखे होंगे, दोनों मुसल्लस मुतमासिल करे अपन ने थ्योरम के अंदर, हाइपोटेनस साइड टेस्ट लिए, फिर सेकंड टाइम ये फिगर आई तो वहाँ पे जिल आजमाइश बनी। तो ऐसा याद रखने का कि कौन से उसमें, ये पहली एक्सरसाइज का। दूसरी एक्सरसाइज में अपन चले तो दो दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं, ये हिस्सा था, है ना? टचिंग सर्कल्स के बारे में पढ़े थे, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे या अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, ऐसा बनाए थे, याद आ रहा होगा आपको। तो इसमें मरकजों का दरमियानी फासला, ये मरकज से ये मरकज का दरमियानी फासला अगर बैरूनी तौर पर मस करते हैं, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता, बोला मैं ये 3 है, समझो ये 5 है, तो टोटल ए बी कितना हो जाएगा? स्मॉल आर जमा कैपिटल 3 + 5 8 सेंटीमीटर। रेडियस जो होते हैं उसके दोनों रेडाई का एडिशन करते हैं, सम लेते हैं अगर मरकजों का दरमियानी फासला मालूम हो। दो सर्कल एक दूसरे को बैरूनी तौर पर या अंदरूनी तौर पर, बाहर से या अंदर से अगर एक दूसरे को टच करते हैं, तो उनके मरकज के बीच का फासला आता है, ये सेंटर से ये सेंटर तक का फासला आता है। ये याद रखना कि जब ऐसा होता है तो ऐड करे तो सेंटर से सेंटर का ही फासला आता है, और सब्सट्रैक्ट भी करे तो पहले दायरे के, बड़े दायरे के और छोटे दायरे के सेंटर के बीच का ही डिस्टेंस आता। ये डिस्टेंस इससे मालूम होता। हाँ, यहाँ P है समझो, ये तो PQ की लंबाई मान समझो, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो 8 में से 2 निकाल देते हैं। इंटरनली टचिंग सर्कल्स रहे तो सब्सट्रैक्शन करते 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा 6, है ना? और उसका यूज होता, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती और पाइथागोरस थ्योरम आता उससे। तो वो अपन ने उसकी भी एक्सरसाइज करे। पहली एक्सरसाइज ये दोनों, दूसरी एक्सरसाइज में ये दोनों, फिर थर्ड एक्सरसाइज के लिए मैंने 4 सर्कल बनाया था, याद आ रहा होगा? इस तरह से 4 सर्कल बनाया आप, है ना? पहले सर्कल में सेंट्रल एंगल बताया कि मरकजी जाविया बन रहा अगर, तो मरकजी जाविये की पैमाइश इस हौस की पैमाइश के बराबर, दोनों इक्वल रहते। लिखने का तरीका बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें लिखने आना चाहिए, समझ में तो आता है, लिखने भी आना। दोनों इक्वल है, कैसा लिखना बताए थे। दूसरा हिस्सा हौसी जाविया बताए थे, यानी मरकज जो है, जाविये का जो रास है, वर्टेक्स ऑफ एंगल है, वो जो एंगल सर्कल के ऊपर आ जाता है, इसको हौसी जाविया बोलते, इंस्क्राइब एंगल बोलते। और जितनी भी पैमाइश इसकी रहेंगी उसका ये हौस की पैमाइश का आधा रहता है। लिखने का तरीका बताए थे, जाविया ABC मसावी 1/2, हाफ आधा होती,
ये जो 40 होती है तो ये 80 का आधा 40, तो हाफ ऑफ लिखने का तरीका ऐसा, मेजर कॉस AXC, अगर बीच में x नाम दे देते हैं AX इस तरह से, और फिर उसको काटना, पूरा पूरा अमल बताया मैंने, उसका यूज करके दो एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज चालू करना है अपने को इसी के ऊपर। फिर बैरूनी जाविया बताए, दायरे के बाहर अगर कोई पॉइंट है और वहां से दो कॉर्ड्स खींचे वाले, तो उसके इंटरसेक्शन की वजह से दो बड़ा आर्क और छोटा आर्क आता है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो बोले तो इसकी पैमाइश आती है, हाफ ऑफ इसका डिफरेंस जो भी रहे, समझो ये 120 है, ये 40 है, तो 120 में से 40 गया, 80 बचे, 80 का आधा 40 आए, उसको भी लिखने का तरीका बताया आपको। और लास्ट सेंटर से हटके अगर कहीं एंगल बन रहा तो भी उसके दो कॉस बनते, उसका और उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों का जमा करके दो से काटना बताया, इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ। ये पूरा आज तक का अपना यानी टॉपिक था। फिर उसके बाद कल बताया आपको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, है ना, इससे पहले कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में यानी किसी सर्कल के ऊपर चारों के चारों नुकात है, दायरे के ऊपर अगर किसी चार नुकात है तो उसको मुस्तकीमुल मुहीज़ ज़रबतुल असला बोलते हैं, और उसका प्रॉपर्टी ये है, मसला ये है कि ये दोनों का मजमुआ हमेशा 180 रहे, जाविया A जमा जाविया C मसावी 180। मुस्तकीमुल मुहीत का नाम आया कि बगैर बोले ये लिख देने का, और दूसरा B + D = 180, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। मुस्तकीमुल मुहीत बताओ बोले तो आपने बताना है A + C = कोई बोले सर कैसा बताएंगे मुस्तकीमुल मुहीत, तो आप बताना वो जो भी चार जिले शक्ल दिख रही उसके अपोजिट एंगल 180 के हो गए, सर्कल रहो कि मत रहो, मुस्तकीमुल मुहीत है बोले। उल्टा भी सही है, अगर उसने क्वेश्चन में दिया इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, मुस्तकीमुल मुहीत है बोल के उसने लफ्ज दे दिया कि अपन ऐसा लिख ले, और अपने को बोला मुस्तकीमुल मुहीत साबित कीजिए, तो अपन ऐसे बताना, ये लाके बताना, लास्ट लाइन ये आना, एंगल A + एंगल C = 180। अगर क्वाड्रिलैटरल का नाम PQRS भी रहा तो क्या बताएंगे, A + C = मैं तो मैं बोला PQRS भी रहा तो A + C बताते कि क्या है। कभी कभी है ना अजीब अजीब ख्याल आते मेरे को। और फिर उसके बाद जो है कल जो है 3 थ्योरम बताए, उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऊपर 3 थ्योरम्स बताए अपन नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल पे नहीं बताए, उसका यूज बताए खौसी जाविये के मसले का, इसका कि भाई जो है अगर एक खुतर है, डायमीटर रहता है ऐसा, डायमीटर प्रॉपर्टी बोलते बोले, तो डायमीटर प्रॉपर्टी अगर है और कोई सर्कल के ऊपर उसके जरिए पूरा आधा दायरा अगर हो रहा, डायमीटर खींचने की वजह से सेमी सर्कल हो गया, तो उसके जो सिरे हैं, एक P है Q है, इसको जोड़े अगर दायरे के ऊपर कहीं भी, तो हमेशा ये 90 का ही जाविया बनेगा। कितना एंगल बनेगा, हमेशा 90 का ही बनता है। ये भी याद रखना है आपको, इसका भी इस्तेमाल है, याद रखें। दूसरी बात फिर और एक चीज बताएं कि अगर आपके पास एक आर्क है और आपने एक पॉइंट लिए B, इसको जोड़े A से और C से, तो एक जाविया बनेगा। फिर और एक पॉइंट लिए P, इसको भी जोड़े A से और C से, तो यहाँ और एक जाविया बनेगा हमेशा, क्योंकि इनका खौस एक ही रहता है, इसका भी मख्तुआ खौस AC है, इसका भी मख्तुआ खौस, इसलिए ये दोनों बराबर ही रहते हैं, मुतमासिल होते हैं, कांग्रेंट होते हैं। हमेशा लिख देने आता आपको बगैर बोले लिखना, एंगल B is congruent to एंगल P, both the two angles are congruent, ये बराबर होते हैं। ये इसका रिजल्ट है। 2-3 एंगल कितने भी बनने दो, A और C को आके मिल रही है, इधर दिख रहा, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के मुतमासिल होते। उसी तरीके से देखो ये A और C भी मुतमासिल रहेंगे, क्यों? क्योंकि A का एंगल P भी है और C का भी खौस कौन है, P भी। ये दोनों का खौस ये ऊपर वाला है, इसलिए ये भी दोनों जाविये बराबर होंगे, एंगल A is congruent to एंगल C, ये भी आपने याद रखना।
और उसके बाद एक चीज लास्ट बताए कल कि किसी भी खारिजा जाविये की कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की किसी भी एक लकीर को आगे बढ़ाए आप, कौन सी भी एक लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए तो बाहर बनने वाला एक जाविया उसको खारिजा जाविया बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये जो एक्सटीरियर एंगल है अपने पड़ोसी एंगल के सामने वाले के बराबर रहता है, इन्हें और इन्हें हमेशा बराबर रहता है। यहाँ पे 120 दर्जे का जाविया बोले कि बगैर बोले यहाँ 120 लिख लेना, दोनों बराबर है। थोड़ा थोड़ा समझा क्या मैं क्या बोलूं? अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो पूरा सबक ये, आपको भी इस तरह से बगैर कोई टॉपिक छोड़े के पूरे टॉपिक बोलने आना, जब जाके ऐसा समझ में आ सकता आपके कि अपन ने कुछ सीखे आज तक। पिछले जितने भी दिन से सर्कल चल रहा ये उसका जो है समरी है उसकी पूरी की पूरी, है ना। ये सवाल में दिया हुआ है कि AB वितर AB मसावी निस्कुतर, वितर AB जो है वो दायरे के रेडियस के बराबर है। निस्कुतर कौन है जी यहाँ पर? एक सेंटर से जोड़े हुआ है वो रेडियस, ये दूसरा रेडियस। तो रेडियस तो पहले बराबर रहता है, उस पे तो आप एक जैसा निशान लगा ही लेंगे, मगर यहाँ पर उसका क्या बोलने का मतलब है कि जो निशान आप ये दोनों रेडियस पे लगा रहे वो दोनों AB के भी बराबर है, उस पे भी लगाओ। तो कितने जिले बराबर हो जा रहे मुसल्ले से? कौन सी ट्रायंगल बोलते हैं उसमें? कुछ भी बोलना नहीं बेटे। OA मसावी OB मसावी AB यानी मुसल्लस AOB के तीनों जिले मुतमासिल हैं। इसलिए ट्रायंगल AOB मसाविउल अज़ला है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं उसको, आइसोसेलेस नहीं बोलते। आइसोसेलेस बोले तो दो बराबर, इसके तीनों बराबर। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं उसको, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल के लिखो, मुसल्लस AOB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसके तीनों जिले बराबर होते हैं, जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं उसको मसाविउल अज़ला इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। याद रखिए, उसको बोलने का उसने किस तरह अंदाज दिया, देखो वितर AB निस्कुतर के बराबर है, मतलब ये OA और OB तो निस्कुतर है, उस पे तो एक जैसा निशान लगेगा। साथ में उसका बोलने का मतलब है AB पे भी वही निशान लगाओ। इसका बोलने का मतलब है कि ये ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर है, उसका बोलने का मतलब ये है कि तीनों साइड बराबर होने से वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उसका मतलब ये है कि उसका हर जाविये की पैमाइश 60 दर्जे। अपने को हर की जरूरत नहीं है, एक की जरूरत रहती, सेंट्रल एंगल पता अपना जाविया कहाँ बन रहा वही देखना है ना अपने को। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 यहाँ लिखना, यानी हर जाविये की पैमाइश 60 दर्जे है। ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। कनेक्शन समझा क्या? क्या दिया? वितर AB मसावी है रेडियस के, है ना। रेडियस किसी भी सर्कल के एक नहीं, दो नहीं, 10 रेडियस रहे तो 10 के 10 बराबर रहे। यहाँ 2 है तो OA बराबर OB। उन्हें क्या बोल रहा इस तरीके से देखे कि भीतर पे भी वही निशान लगाओ आप, तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर हो गए तो उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल मसाविउल अज़ला बोलते हैं। उसका मतलब हर जाविये की पैमाइश 60 दर्जे हो गई। हमारे को जरूरत रहती है सेंट्रल एंगल की, ये एंगल की, इसलिए जाविया AOB जो है यहाँ पर 60 दर्जे का होगा। ये AOB, इसकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो जाविया AOB पहला मालूम करो पहला, देखा कि पहले का जवाब आ गया 60 दर्जे का। 9th में पढ़े थे खुसूसी, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितने का होता है? 60। इसलिए ये एंगल 60 का हो, इसलिए ये पहला जवाब आया। फिर दूसरा पूछा ACB, अब ये 60 है तो ये आर्क कितने का रहता है ना, बाय सेंट्रल एंगल थे। मरकजी जाविये के मसले की बिना पर अभी बताया मैंने, मरकज पे जाविया बना कि उसकी पैमाइश और उसके कौस की पैमाइश दोनों बराबर है। तो बाय सेंट्रल एंगल थ्योरम मरकजी जाविये के मसले की बिना पर
जाविया AOB और मेजर हॉस AXB दोनों 60 दर्जे के होंगे। ये ऐसा लिखना सिखाया था मैंने परसों कि जाविया की पैमाइश जितनी रहती हॉस की पैमाइश। कभी भी जाविया पूछा तो अपन हॉस मालूम करने की फिक्र करना। कौन सा भी जाविया की पैमाइश पूछा कि उसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क है, उसका इंटरसेप्टेड आर्क है, उसके अंदर जितना हिस्सा आया हुआ है वो मालूम होना जरूरी है। मालूम है ना? तो यहाँ पर आप मालूम होगा ये 60 है, तो फिर इसका जाविया कहाँ बन रहा? सी पे बन रहा। सी पे बनना बोलना सिखाए थे, बी पे, सी पे ऐसा बोलना सिखाए। क्या बोलना सिखाए? दायरे के मरकज पे बन रहा क्या, दायरे पे बन रहा क्या, दायरे के बाहर बन रहा क्या, दायरे के अंदर बन रहा क्या। नाम भी लेना नहीं सिखाए, नको बोले वो। तो डायरेक्ट वो जो है हाफ रहता, ये जितना भी है उसका आधा रहता। तो ये 60 है तो ये कितना हो? 30। कितना आसान रहता। और फिर उसका लिखना भी सिखाए, एंगल ACB हाफ ऑफ मेजर हॉस, उसका हॉस का नाम लिखे। बहुत दिल बोल रहा तो नाम लिखो बोला, मैं नाम के चक्कर में पढ़ो ही मत बोला। मतलब ये लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल सही लिख रहे और ये नहीं आ रहा तो फिर क्या काम का। तो लिखना सीखो बोला मैंने। हौस जाविये का नाम पहले लिखना, फिर मसावी 1/2 उसके खौस का नाम। तो ये जाविये का नाम पहले लिखा मैंने, 1/2 उसके खौस का नाम। खौस का नाम AB, तो हाफ ऑफ। इसलिए हमने खौस की पैमाइश मालूम करे 60। बीच में कुछ नहीं रहा तो जरा बटे में 2 आया तो 2 से काट देने का, 2 तिया 6, 0 का 0। इस तरह से एंगल ACB आपको मालूम हो गया 30 दर्जे। ये 30 दर्जे का पहले ये मालूम हुआ, फिर ये मालूम। अब उसके बाद मालूम होने के बाद खौस AB कितना, तो ये अपन ने पहले ही मालूम करके रख लिया। इसका नाम ही चुप तो भी X है ही नहीं तो डाल दिए वहाँ। तो ये खौस AB मालूम कर। खौस AB कितना है जी बेटे? ऑलरेडी अपन ने मालूम करके रखे हुआ है ना। ये तीसरा हिस्सा भी मालूम हो गया। मेजर हॉस AB कितने दर्जे का है? 60। ये तीसरे का जवाब है। चौथा कौन है? ACB। ये बाकी बचे हुआ कितने का होगा? ये जब 60 का है तो पूरा दायरा कितने का रहता? 300। तो ये जब 60 का है तो बाकी कितना बचा है? ACB 300। वो लिखने का। लिखना कैसा? तो पहले ये जो मालूम है सब खौस का नाम पहले लिखना, मेजर खौस AB। फिर जो मालूम करना है वो खौस का नाम लिखना, मेजर खौस ACB। और दोनों मिलके क्या बना रहे वो लिखना। क्या बना रहे? इन्हें और इन्हें मिलकर सर्कल लिखने का तरीका क्या है? 360 लिखना। पूरा सर्कल कितने का रहता? 360। तो जो मालूम है सो वो मालूम करना है, सो वो जैसे का वैसा। अगली लाइन में ये 60 लिया के उधर माइनस कर देने का। मेजर हॉस ACB आपको मालूम करना है, 360 माइनस 60। इस तरह से बचा 300। ACB 300 थोड़ा थोड़ा समझा। MRPN मुस्तकिबुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस तरह क्वेश्चन में दिए बात। दूसरी बात हम जैसी दिया ये समझ जाते कि जाविया M और जाविया P 180 का है, जाविया R और जाविया N 180 का है। ये हम सॉल्यूशन बोल के स्टार्ट कर सकते हल, क्योंकि वो मुस्तकिबुल मुहीत है। अब ये देते R की कीमत उसने 5x - 13 दिया, यहाँ लिख देने का 5x - 13 जमा के नीचे जमा। ये 4x + 4 लिखने का है। 180 के नीचे x वाले में x वाले की जमा करना, 5x और 4x। और ये 13 और 4 की अलामतें देखो अलग अलग है, निकाल देंगे। तो 13 में से 4 गए, मसावी 180। तो 9x मसावी 180 और माइनस का 9 इधर आ गए।
तो x इज इक्वल टू 180 और डिवाइडेड बाय 9 एक 9 दूनी x की कीमत है ना। 9th में कितने सवाल करे थे? अरे तुम क्या करे थे? 9 तो हुआ ही नहीं तुम्हारा। तो एंगल R मालूम करो बोला। तो एंगल R जो दिया हुआ है वो जैसे का वैसा लिखना। 5 के नीचे 5 लिखना, x के नीचे 21 लिखना जो वैल्यू आई उसकी। माइनस के नीचे -30, 21 पंजे 105 में से गए 13, 5 में से 3 गए 2 और 10 में से 1 गया 9। ये 92 डिग्री आएगा एंगल R। अब ये लिखेंगे एंगल N 4x जमा 4, 4 के नीचे 4, x की कीमत जो भी आई वो रख देंगे +4, 21 चौक कितने होते? 84 में 4 मिलाए तो याद। इस तरह से R भी आ गया और एंगल N भी आ गया। समझा? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।